तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग से सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आज जो साइंस का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड में, उसमें जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही था। आइए हम लोग देखते हैं। उसका केमिस्ट्री का पहला सवाल था। केमिस्ट्री का पहला सवाल था, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। पहले तो आप ये समझिए, एक विलेन है लाल को नीला कर दे रहा है, तो अम्ल है कि क्षार है? लाल को नीला करने का काम क्षार करता है। देखिए, अनिल की ट्रिक से हमने बताया था कि अम्ल का जो काम है वो नीले लिटमस को, आ से हो गया अम्ल और ना से हो गया नीला और ला से हो गया यहाँ लाल। अनिल ट्रिक के जरिए हमने बताया था कि अम्ल का काम है नीले को लाल करना, और इसका अपोजिट जो काम होता है वो क्षार का होता है। क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो पहले तो इस स्टेटमेंट से हमको ये पता चल गया कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्षार होगा, और इसका पीएच मान होगा। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का अगर देखा जाए तो 7 से कम होता है, और 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है? क्षार का। मतलब ये क्षार है तो क्षार का पीएच मान कितना होगा? 1 तो हो नहीं सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो, 7 से ऊपर होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, डी वाला 8 होगा। इसका संभवतः पीएच मान 8। पहले का जो था डी वाला ऑप्शन सही था। दूसरा देखिए, जिंक जोड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अगर जिंक का हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराएं तो कौन सी गैस निकलेगी? देखिए, जिंक मतलब जडियन, इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होता है, जडियन SO4 के साथ में रिएक्शन शामिल हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक अगर इसके साथ मिल गया तो बचा क्या? H2 मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सही ऑप्शन था इसका। तीसरा सवाल था इसी में, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन CnH2n ये दिया है, CnH2n+2 दिया है। CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है, सिंगल बॉन्ड वाले का। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जो होता है सामान्य सूत्र एल्कीन का वो होता है CnH2n। तो एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो CnH2n-2। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2 होगा। ये ऑप्शन सही है। एल्केन का देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड वाला CnH2n+2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए, अगला सवाल था, एल्डिहाइड का क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड CHO जिसे कहा जाता है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही था वो ऑप्शन था बी वाला सही ऑप्शन है। या अगर आपको ऐसा भी देता CHO ऐसे करके बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये सही रहता। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ में 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एल्डिहाइड का वी वाला ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? अम्लों में अब देखिए, मैग्नीशियम या जिंक, प्लेटिनम दिया है, कॉपर दिया है, Hg मतलब मरकरी दिया है। ऑप्शन आपका सही था इसमें मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम का अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं, मैग्नीशियम या जिंक का, तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगी। कैसे? देख लीजिए इधर, जैसे जिंक का रिएक्शन, एक अम्ल हम ले रहे हैं H2SO4, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फर बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और क्या बनेगा? H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरह से
कौन सा ऑप्शन सही था? मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम या जिंक। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक उपस्थित समूह, कीटोनिक समूह है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? इस सवाल का कहने का मतलब यही था। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है। अगर ये कहीं इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ दिख रहा है तो आप समझेंगे कि ये कीटोन का, जैसे एल्कोहल कहीं OH दिख रहा है तो समझ लीजिए वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए थे, पहले का रिपीट मैं कर दे रहा हूं एक बार। देखिए पहले का जो डी वाला सही था, उसके बाद में जिंक जोड़ पर ये दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही था? डी वाला दूसरे का भी सही था। तीसरे का जो है सी वाला ऑप्शन था सही। चौथे का एल्डिहाइड वाला, इसमें बी वाला ऑप्शन सही था। पांचवें का ए वाला ऑप्शन सही था। छठवें का डी वाला ऑप्शन सही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।